वेलकम बैक गाइज। आज मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए iOS 18 का वीडियो लेकर। जी हाँ गाइज, एप्पल ने अपना iOS 18 लॉन्च कर दिया है और मेरे पास ये आईफोन SE 2020 और इसमें मैंने iOS 18 का पब्लिक बीटा इंस्टॉल किया हुआ है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको क्या कुछ नए फीचर्स मिल जाते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले फीचर की बात करें तो जैसे ही अपने आप आईफोन को अपडेट करेंगे तो सबसे पहला फीचर आपको होम स्क्रीन में दिखेगा। जैसे ही अब आप अपने आईफोन का डार्क मोड आप ऑन करते हैं तो जो आइकन्स हैं वो भी आपके डार्क मोड में चेंज हो जाते हैं। इसको चेंज करने के लिए अभी मैंने ऑटोमेटिक नहीं लगा रखा है। अगर मैं ऑटोमेटिक लगा देता हूं तो उसके लिए सबसे पहले आप होम स्क्रीन पे प्रेस एंड होल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन आता है। एडिट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन दे दिया गया है, जिस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपने आइकन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि अब ये लाइट जितने सारे एप्लीकेशन के आइकन है ये लाइट कलर में है। अगर मैं इसे डार्क कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं गाइज ये पूरे डार्क कलर के हो गए हैं। साथ ही साथ ये ऑटोमेटिक का ऑप्शन है कि अगर आप डार्क मोड ऑन करेंगे तो आपके जो आइकन्स है ये डार्क मोड को ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर लेंगे। उसके साथ ही साथ इसमें एक टिंटेड का भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप चाहें तो अपने आइकन्स को कोई भी कलर दे सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं अगर मैं इन्हें ब्लू करना चाहूँ तो यहाँ से आप ये ब्लू हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने आइकन्स को अपने जो आपने वॉलपेपर सेट किया हुआ है उसके हिसाब से भी कलर दे सकते हैं। जैसे कि इस पर आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप पूरे वॉलपेपर में कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी ये वाला कलर पिक कर लेता हूँ तो देख सकते हैं जो आपके आइकन्स हैं वो कुछ इस कलर के हो गए हैं। अगला इसमें आपका अगर आप लाइट रखते हैं तो नॉर्मल लाइट रहेगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप जो आइकन है ये थोड़े बड़े हो जाएं तो आप लार्ज पे क्लिक करके अपने ये जो आइकन है ये बड़े हो जाएंगे, लेकिन जो इसमें आइकन्स के नीचे जो एप्लीकेशन का नेम लिख के आता है वो हट जाएगा। तो अपने मन मुताबिक आप इसे सेटअप कर सकते हैं। तो अगला जो चेंज आया वो है गाइस के अरेंजमेंट में। जो ऐप्स आप देख रहे हैं गाइस इसको आप सही से अरेंज नहीं कर पाते थे। पहले आप अगर इस एप्लीकेशन को मान लीजिए आप यहाँ पे छोड़ते हैं तो ये वापस से यहीं पे पहुंच जाता था, लेकिन iOS 18 जब आप अपडेट कर लेंगे उसके बाद आप एप्लीकेशन को कहीं भी स्क्रीन पर प्लेस कर सकते हैं। तो मान के चलिए जैसे आपने कोई अगर वॉलपेपर लगाया और आप चाहते हैं कि वो वॉलपेपर प्रॉपर मुझे दिखे होम स्क्रीन पे भी, लेकिन ये जो एप्लीकेशन के आइकन है वो ना दिखे, तो आपको इनको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं और ये जहां पे आप छोड़ेंगे ये वहीं पे आपका बने रहेंगे। तो गाइस अगला चेंज है वो है गाइस में फाइनली आपको ऐप लॉक का भी सपोर्ट दे दिया गया है। तो मान के चलिए जैसे ये एप्लीकेशन है मैं इसमें लॉक लगाना चाहता हूँ तो इस पर जब आप प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आया रिक्वायर्ड टच ID। अगर आपके पास फेस ID वाला आईफोन है तो यहाँ पे रिक्वायर फेस ID का ऑप्शन आएगा। तो जैसे मान लीजिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो अब यहाँ पे रिक्वायर्ड टच ID का ऑप्शन आ गया। तो अब इस पे जब मैं क्लिक कर देता हूँ तो अब इस एप्लीकेशन पे लॉक लग चुका है। तो अब गाइस आप देख सकते हैं जैसे मैं ऐप स्टोर को ऑन करूंगा तो ये टच ID के बिना नहीं खुलेगा। तो जब मैं इसमें टच करता हूँ तभी ये जाके ऑन होगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मुझे ऐप लॉक हटाना है तो आप सेम एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा डोंट रिक्वायर टच ID। तो जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद ये एप्लीकेशन जो ऐप लॉक है वो हट जाएगा। सो गाइस अगला जो चेंज आया है वो है गाइस आपका हाइड है। गाइस अगर आप इसमें कोई भी एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये मेरे पास है यूट्यूब है। अगर मैं इसमें क्लिक करके रखता हूँ और यहाँ पे रिक्वायर्ड टच ID पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला रिक्वायर्ड टच ID, अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो ये गाइस ऐप लॉक हो जाएगा। उसके साथ ही साथ जो अगला ऑप्शन है ये हाइड एंड रिक्वायर्ड टच ID। अगर गाइस मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ और इसमें मैं सेटअप कर देता हूँ तो ये जो एप्लीकेशन है ये हाइड हो जाएगा। गाइस ध्यान रहे जो भी आप एप्लीकेशन आप हाइड करेंगे उसके जो नोटिफिकेशंस वगैरह हैं वो भी हाइड हो जाएंगे। तो मान के चलिए अगर आप जैसे व्हाट्सएप को हाइड कर देते हैं तो व्हाट्सएप की कॉल्स या व्हाट्सएप के जो मैसेजेस आएंगे वो आपको नोटिफिकेशन में नहीं दिखेंगे। तो आप ये गाइस ध्यान रखिएगा अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस पर हाइड करके। तो जैसे हम इसे हाइड कर देते हैं तो ये देखिए गाइस यहाँ से हाइड हो गया। अब जो एप्लीकेशन आपने हाइड किया हुआ है उसको आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आप ऐप लाइब्रेरी में जाएंगे। उसके बाद सबसे नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे एक हिडन फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। गाइस में जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप अपनी फेस ID या टच ID से ऑथेंटिकेट करेंगे, देन आफ्टर आपको वो एप्लीकेशन दिख जाएगा। अब जैसे मुझे यूट्यूब यहाँ पे दिख गया तो जब आप इस पर क्लिक करूँगा तो अगेन मैं फेस ID या टच ID के थ्रू इसे ऑथराइज करूँगा, देन ये ओपन हो जाता है। तो गाइस अगला जो चेंज आया वो है इसके कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर अब आपका पूरा रीडिजाइन हो चुका है। तो गाइस अगर आपको और भी कंट्रोल्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे ऐड ए कंट्रोल का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिस पे क्लिक करके यहाँ कई सारे कंट्रोल आपको दिए गए हैं जिसको आप अपने मन मुताबिक जो भी आप यूज़ करते हैं उसे आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप इसे स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पे आपको मीडिया का ऑप्शन दिख जाएगा, जहाँ पे अगर आप कोई सॉन्ग वगैरह प्ले कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ विजिबल दिखेगा। साथ ही साथ उसका वॉल्यूम आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और उस ये भी चेंज कर सकते हैं कि आपको इस पर स्पीकर पे बजाना है या आईफोन में ही बजने देना है।
हैं तो आप ये भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप स्वाइप अप अगेन करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे नेटवर्क से रिलेटेड आपको टाइल्स दिख जाएंगी, जैसे एयरप्लेन मोड, एयर ड्रॉप, वाईफाई, मोबाइल डेटा। इसके साथ ही साथ अगर आप और भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो गाइस एक तो ये चेंज हुआ है। बाकी आपको यहाँ पे पावर का एक बटन दे दिया गया है जिस पे आप क्लिक करके चाहें तो अपने आईफोन को पावर ऑफ कर सकते हैं। अगला गाइस जो चेंज आया वो है गाइस का सेटिंग पेज। सेटिंग पेज रीडिज़ाइन कर दिया गया है। पहले आप सेटिंग पेज को स्क्रॉल करते रहे, काफ़ी लंबा हो जाता था, लेकिन अब सिर्फ इतना ही आपको सेटिंग्स पेज मिलता है क्योंकि सारे जो एप्लीकेशन है वो अब आपको इस एप्लीकेशन वाली टाइल में दिए गए हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जिस पे आप क्लिक करके उनके जो भी सेटिंग्स है उनको आप चेंज कर सकते हैं। अगला अगर हम जनरल में चलते हैं तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि अबाउट फ़ोन सॉफ्टवेयर अपडेट भी आपको इसी के अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है। साथ ही साथ आईफोन स्टोरेज और भी सारी एप्पल वारंटी, ये सभी चीज़ें आपको जनरल के सेक्शन में दी जा चुकी हैं। तो ये आपको कुल मिला के ये जो है सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली अरेंज किया हुआ है। साथ ही साथ गाइस एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन में भी कई सारे चेंजेस आए हैं, जिसमें ये जो मोशन वाला टैब है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ शो व्हीकल मोशन क्यूज़ का ऑप्शन आएगा। इस पर जब आप क्लिक करके ऑन कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डॉट्स आ गए हैं। तो जैसे कि गाड़ी आपका राइट टर्न कर रही है या लेफ्ट टर्न कर रही है तो ये जो डॉट्स हैं ये उसी हिसाब से मूव करेंगे, तो इससे जो मोशन सिकनेस होती है कई लोगों को उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो अगला बड़ा चेंज आएगा इसके डायलर एप्लीकेशन में। इसका डायलर एप्लीकेशन ही पूरी तरह अपडेट कर दिया गया है। अब सबसे बढ़िया इसमें ये आ गया है कि आप इसमें T9 डायलिंग का ऑप्शन दे दिया गया है। तो यानी कि मान लीजिए अगर आपके किसी का नंबर याद नहीं है या किसी के नंबर के 1 या 2 अंक याद हैं, तो आप वो जब नंबर डालेंगे तो यहाँ पे आपको सजेशन देगा जिससे आप इजीली उसे फाइंड कर सकते हैं। पहले आपको पूरा नंबर डालना पड़ता था तभी वो चीज़ सामने आती थी, लेकिन अभी आप 1 या 2 अंक भी डाल देंगे तो वो भी आपको यहाँ पे सजेशन दे देगा, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा क्योंकि ये एंड्रॉइड में सालों से है। बाकी वॉइस आइसोलेशन की बात करूँ तो वो भी इसमें जगह चेंज कर दी गई है। जैसे कि अब जब मैंने डायलर ओपन कर रखा है तो अगर मैं वॉइस आइसोलेशन की बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ एक कंट्रोल्स का ऑप्शन आएगा, जिस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका वॉइस आइसोलेशन का ऑप्शन आपको दिखेगा, जिसका यूआई थोड़ा चेंज कर दिया गया है। जिससे आप स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन दे दिया गया है कि आईफोन अपने हिसाब से वॉइस को आइसोलेट कर देगा और सामने वाले को आपको काफ़ी क्लियर आवाज़ जाएगी। नेक्स्ट गाइस में पासवर्ड का एक एप्लीकेशन दे दिया गया है। सो गाइस कुछ इस तरीके का पासवर्ड एप्लीकेशन है जिसमें आपके सारे पासवर्ड यहाँ पे दिखेंगे। साथ ही साथ उन पासवर्ड्स को आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि आपको एक ही एप्लीकेशन में अपने आईफोन में जितने भी पासवर्ड आपने सेव किए हुए हैं वो आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। तो गाइस आई मैसेज में भी आपको कई सारे अपडेट दिए गए हैं, जैसे कि अब इसमें सेंड लेटर का भी ऑप्शन दे दिया गया है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आप प्लस आइकन पे क्लिक करके स्वाइप करेंगे तो यहाँ एक सेंड लेटर का ऑप्शन आएगा, जिस पे आप क्लिक करके टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं तो जैसे अगर आप यहाँ पे मैं टाइमिंग डाल दी जैसे टुडे 7 PM, तो अगर मैं हाई लिख के सेंड कर देता हूँ तो गाइस अब ये मैसेज शेड्यूल हो गया है और ये जब 7 बज जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली सामने वाले को डिलीवर हो जाएगा। अगला गाइस इसमें आपको टेक्स्ट इफेक्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैं हाई लिखता हूँ तो यहाँ पे कुछ आपको नए इफेक्ट दिए गए हैं जिसे आप यूज़ करके किसी को भी शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं ये शेयर कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको टेक्स्ट में इफेक्ट मिल जाता है और भी कई सारे इफेक्ट दिए गए हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस कैलकुलेटर एप्लीकेशन को भी अपडेट कर दिया है। तो अगर आप कोई भी अब नंबर लिखते हैं उसको आपको रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे बटन दे दिया गया जिसे आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। पहले ये चीज़ बटन नहीं हुआ करता था जिसको आप राइट स्वाइप करके उसे रिमूव किया करते थे। साथ ही साथ एक और सबसे बड़ा अपडेट किया गया है जो है गाइस का मैथ नोट्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको आएगा। तो गाइस देख सकते हैं जैसे कि मैंने 2 + 2 लिखा तो = अपने आप 4 आ गया। साथ ही साथ अगर आपके पास आईपैड है तो उसमें आप और भी पूरे के पूरे मैथ के इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और ये सबसे बड़ा अपडेट है अब तक का कैलकुलेटर एप्लीकेशन में। और यही नहीं, आप इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर भी दिया गया है। आप इसमें क्लिक करके आप जो भी आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए ये जो कैलकुलेटर एप्लीकेशन है ये काफ़ी अच्छी तरीके से अपडेट किया गया है। गाइस ध्यान रहे, अगर आपके पास फेस आईडी वाला आईफोन है तो उसमें जो चेंजेस हैं वो आपको और भी ज़्यादा मिल जाते हैं। जैसे कि जो लॉक स्क्रीन होती है उसमें यहाँ पे आपको 2 कंट्रोल्स मिलते हैं, तो अब आप उन्हें भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही उसमें और भी कई सारे चेंजेस हैं। हालांकि मेरे पास ये टच आईडी वाला आईफोन है इसलिए इसमें जो चेंजेस हैं वो थोड़े कम है। सो गाइस ये थे इसके कुछ मेन फीचर जो iOS 18 में आपको मिलने वाले हैं। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।